आज मेरी ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास पहले मैं ले चुका हूँ। तो आज बचे हुए रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला रूल। यदि हमारा सेंटेंस नो से स्टार्ट हो रहा हो और उसके साथ प्लस में क्या आ रहा हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नो वर्क हैज़ बिन डन। सिंपल सेंटेंस है, बताया गया कि एज ए रूल क्या है, नो के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो ठीक है, वर्क क्या है हमारा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके जस्ट बाद हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके, गॉट इट। और इसी तरह से नो से स्टार्ट हो रहा हो हमारा सेंटेंस और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके, एग्जांपल देखिए, नो मैन। मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ठीक है, नो मैन वॉज अवेलेबल, तो यहाँ पर कौन सा नाउन यूज हुआ है, कौन सा नाउन यूज हुआ है, काउंटेबल नाउन यूज है। तो काउंटेबल नाउन के बाद ही हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नो मैन वॉज अवेलेबल। ठीक है सर, अगर पूछने लग जाए सर अगर यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो इस सेंस में हमें कौन सी यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो एग्जांपल देखिए, इसमें बताता हूँ आपको। नो, अगर हमारा सेंटेंस नो से स्टार्ट हो रहा हो प्लस में कौन सी वर्ब, कौन सा नाउन यूज हो रहा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो रहा हो, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। एग्जांपल देखिए, नो पेन्स वर अवेलेबल। ठीक है, पेन्स आया तो प्लूरल नाउन हो गया, तो हमें वर्ब यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है प्लूरल। ठीक है, ओके, गॉट इट। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आ जाए, मच आ जाए, नॉट मच आ जाए, मोस्ट आ जाए, सम आ जाए, हाफ आ जाए, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करें, सिंगुलर यूज करें या प्लूरल। तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसके बाद जो नाउन यूज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। ठीक है, देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आ जाए, या लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ आ जाए, तो हमें, तो इसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है, कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। एग्जांपल देखिए इसका, A little work has been done। एज ए रूल क्या बताया गया, जो सेंटेंस लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल से स्टार्ट हो रहा हो प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, तो हमें कौन सा वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हमने किया, ए लिटिल वर्क हैज यूज किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो हमें वर्क के बाद लिटिल, ए लिटिल जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हो और इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके, अगर इसी तरह से हमारा सेंटेंस मच, नॉट मच, मच ऑफ और नॉट मच ऑफ से स्टार्ट हो जाए तो भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, नॉट मच ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। ठीक है, नॉट मच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो हमें वर्ब यूज कौन सी करनी है, सिंगुलर। कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर। तो हमने यहाँ पर हैज यूज किया, नॉट, ना कि हैव यूज किया। ठीक है, ठीक है, नॉट मच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा और इसके बाद क्या आ रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारा सेंटेंस मोस्ट, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ आदि से स्टार्ट हो रहे हो, तो इसमें हमें डरने की बात नहीं है। इनके बाद हमें जो नाउन यूज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अगर हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो इसके बाद तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल देखिए इसका, 1/3 ऑफ मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। क्या कहा गया है कि हमारे रूल के अंदर 1/3 से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। 1/3 आ गया प्लस मिल्क आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमें वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इज यूज किया। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारा सेंटेंस 10% जो भी आ जाएगा, इस परसेंट के बाद 10 आ जाए, 20 आ जाए, 40 आ जाए, ठीक है, इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर इसके इन 10% के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो इसके अंदर हमें पहले में देखिए टी क्या है, टी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है।
तो हमें सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। 10% ऑफ टी इज यूजलेस, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कौन सा नाउन यूज हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें क्या करना है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो रहा हो परसेंटेज के बाद, परसेंट के बाद, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो हमें यहाँ पे हैव को यूज किया है। कौन सी वर्ब यूज की है, हमें यहाँ पर वर्ब हमने हैज यूज की है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ट, ठीक है, आया समझ में। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। एक आप यहाँ पर ध्यान रखें, नेक्स्ट रूल में बता रहा हूँ आपको। यदि हमारा सेंटेंस द परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, प्लस में क्या आ रहा हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें वर्ब ही सिंगुलर यूज करनी है। चाहे वहाँ पे सिंगुलर हो या वहाँ पे प्लूरल हो, तो वर्ब हमें सिंगुलर ही यूज करनी है। कई बार गलती कर देते हैं, जैसे ऊपर वाले में याद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 10%, 40%, इस परसेंटेज को नहीं देखना है, ठीक है। ये द परसेंटेज है, ये परसेंट था, 40% था, यहाँ द परसेंटेज आएगा यहाँ, ठीक है। तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। तो देखिए एग्जांपल, देखिए दोनों एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, सिंगुलर का भी दे रखा है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी दे रखा है और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी दे रखा है। देखिए द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो, वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज की हुई है, ठीक है। सक्सेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। द परसेंटेज ऑफ द एक्सपर्ट टीचर्स इज वेरी लो, यहाँ टीचर्स यूज हुआ है तो भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज की है यहाँ पे, ठीक है। इसको देख के हमें प्लूरल वर्ब मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, तो इसको देख के हमें प्लूरल वर्ब लगा दें, दैट्स रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। अगर हमारा सेंटेंस द परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा हो तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज वेरी स्मॉल, ओके, आया समझ में। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारा सेंटेंस 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा हो और प्लस में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। 1 और 2, ठीक, और लगाओ, एंड नहीं लगा यहाँ पे, और लगा है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। देखिए एग्जांपल देखिए, 1 और 2 क्रिमिनल्स वर सेंट टू जेल, हमें यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज करी है, प्लूरल वर्ब यूज कर रही है, ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करनी है, और के देख के हमें वो सिंगुलर वर्ब यूज मत कर लगा देना, ठीक है। 1 और 2 प्लस क्रिमिनल्स आ गया ना, क्रिमिनल्स आए हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। यदि हमारा सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आ जाए, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ नाउन आ जाए प्रीपोजिशन के बाद, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे वोमैन आफ्टर वोमैन, वोमैन आफ्टर वोमैन, आफ्टर क्या प्रपोजिशन है, सेम नाउन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, नाउन के बाद वोमन के बाद वोमेन आ रहा है, वोमेन के बाद क्या आ रहा है, वोमेन वापस आ रहा है, और प्रपोजिशन इनके बीच में आ रही है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस हमारे सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा हो तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। वोमैन आफ्टर वोमन हैज़ कम टू सी माई वाइफ, तो हमें सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज किया है, ओके, गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल देखिए, यदि हमारा सेंटेंस ए या एन से स्टार्ट हो रहा हो, प्लस में सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन आ जाए। कोलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो एक समूह का बोध कराए, जैसे आर्मी है, पुलिस है, ठीक है, ज्यूरी है, ये क्या है, कोलेक्टिव नाउन है जो एक समूह का बोध करवाते हैं। अगर इस तरह का कोलेक्टिव नाउन अगर सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा हो, प्लस इसके बाद प्लूरल नाउन यूज हो रहा हो, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, अ हेड ऑफ ऑक्शन इज गोइंग देयर, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कोलेक्टिव नाउन है। अ हेड ऑफ ऑक्शन ये कोलेक्टिव नाउन है जो एक ही समूह का बोध कराते हैं, और इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सही, दूसरा एग्जांपल देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी एक कोलेक्टिव नाउन है, तो इसमें भी हमें सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम देयर, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस में ध्यान रखना कि हमें अगर जहाँ भी कोलेक्टिव नाउन दिखाई देते हैं हमें उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर वो एक ही समूह का बोध करा रहे हो, अगर वो अलग अलग समूह का बोध करवा रहे हो तो वो अलग अलग आएंगे, ओके। डियर स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे बने हुए सेंटेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूज़ करते हैं और हम इसमें गलतियाँ करते ही करते हैं। तो ध्यान रखें, इनको आप लर्न कर लें अच्छे से कि इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन कौन से वर्ड है, जैसे फर्नीचर हैं, एडवाइस हैं, न्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, लगेज हैं, बैगेज हैं, परसेंटेज हैं, पोइट्री है, नॉलेज है, ट्रैफिक, म्यूज़िक,
इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, सीनरी, पोट्री, बैटरी एट्सेट्रा। ये वर्ड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं और उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है, हम इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए, द न्यूज़ इज़ ट्रू या न्यूज़ आर ट्रू, कौन सा सही होगा? न्यूज़ क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, ये सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो न्यूज़ इज़ ट्रू होगा, न्यूज़ आर ट्रू गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड हैं जो हमें गलतियाँ करवाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये वो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, पब्लिक। ये वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। कौन सी वर्ड यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, ना कि प्लूरल। अगर ये एक ही समूह का बोध करा रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये एक समूह का बोध करवा रहे हैं तो इसमें हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अदरवाइज प्लूरल वर्ब यूज करनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। जूरी के बाद सिंगुलर वर्ब यूज हुई है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज हुई है यदि वो समूह का बोध करा रहे हो। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पर वर यूज हुआ है, जूरी के बाद ऊपर में वोज हुआ है, नीचे वाले में वर यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ जूरी है, उनके निर्णय अपने अलग हैं, इनके ओपिनियंस अलग अलग हो गए हैं। यहाँ एक मेंबर कुछ बोल रहा है, दूसरा मेंबर कुछ बोल रहा है। ऊपर वाले में जो सारे मेंबर थे जूरी के, वो अपना एक मत थे। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, सेंस देखना है सेंटेंस की, क्या कह रहा है सेंटेंस में, गलती मत कर देना, ध्यान से अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ना है। ओके, गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। हमें कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस में जो सेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर कलेक्टिव समूह का बोध करा रहे हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अगर अदरवाइज प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, वर्ड्स मैंने बता दिए ऊपर, वो कौन कौन से हैं उनको याद कर लेना। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, ये अपने आप में प्लूरल माने जाते हैं और प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे सीजर्स से, क्योंकि इनके दो भाग होते हैं और उनमें प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इनके साथ। सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामास, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस। ठीक है, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है और उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड। हैव का यूज हुआ है, प्लूरल है, तो हमें स्पेक्टिकल्स के बाद हैव का प्रयोग किए। अंडरस्टैंड है, समझ में? डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास समाप्त कर ली है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज की लेके आऊँगा और उसमें आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज में क्या क्या गलतियाँ करते हैं आप उसको देखेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ मैं, कि आपको बताना है कि जो पीपल है, पुलिस है, कैटल है, शिप है, डियर है, ये किस तरह के नाउन है, इनमें कलेक्टिव नाउन है या ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे बनाएं, इसको प्लूरल है तो सिंगुलर कैसे बनाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।